नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति का टाइप 16 हल कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल को हल करने से पहले आपको इसकी भाषा समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सवाल को हल करें हम तो आप ये समझें पहले कि सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, ये क्या बोल रहा है। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो सवाल ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। और कैलकुलेशन करना तो आना ही चाहिए, वो तो एक मेन हिस्सा है मैथ्स का। हमने मान लेते हैं कि माना एक संख्या x है। अब ये कह रहा है संख्या में 3 से गुणा करके। मैंने इस संख्या में 3 से गुणा कर दिया, गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। अब इसी संख्या में से मैं अगला स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि समझ में आए। अब इसी संख्या में से कितने घटा दिए मैंने? 10 घटा दिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, हालांकि इसी जगह पर हो सकता है, मैं इसी जगह पर इसको हम बता सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं इसको। अब ये कह रहा है कि इस संख्या में से इसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम मतलब ये वाला परिणाम प्राप्त हो गया। परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, मतलब इस वाले परिणाम में अब हमें 7 से भाग देना है। आगे बढ़ा के कर दीजिए आप या ऐसे ही कर दीजिए। इसी परिणाम में अब हमको 7 से भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद अंत में क्या प्राप्त होता है? हमें 5 प्राप्त होता है। अंत में 3x माइनस के 10/7 बराबर के 5 प्राप्त हो जाता है। तो इसके बराबर में 3x माइनस के 10/7 बराबर के क्या प्राप्त हो रहा है? 5। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। इसके नीचे एक मानते हैं, इसका इसमें गुणा कर दिए, 7 पंजे 35, ये ऐसे ही ऐसे आ जाएगा। 3x माइनस के 10 इक्वल टू के 35, इसको इधर लेके जाएंगे, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। माइनस है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस की संख्या बराबर से इधर जाती है तो चिन्ह बदल जाता है, और इधर की संख्या इधर आएगी तो भी चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस की संख्या इधर जाएगी तो प्लस हो गया, तो 30 और 10 45 हो गए। x बराबर के 45/3, तो x बराबर के उत्तर आ जाएगा हमारा 15×3 = 15 बराबर। तो वो संख्या कौन सी है हमारी? वह संख्या हमारी 15 है। और अगर देखिए हम चाहें तो इस ऑप्शन को हम इसी जगह पर कर सकते हैं। हम कैसे? कि किसी संख्या में 3 से गुणा किया जाता है, उसमें से 10 घटाया जाता है, और फिर इस वाले परिणाम को 7 से भाग दिया जाता है, और अंत में हमें 5 प्राप्त होता है। देखिए ये वाली चीज़ ऐसे ही बन गई इसी जगह पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। संख्या मान लेते हैं हम कोई x। अब ये कह रहा है इस संख्या में 6 से भाग दिया जाता है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, मतलब ये प्राप्त हुआ हमें। अब इसमें क्या प्राप्त, कितना जोड़ना है हमें? 5 जोड़ना है। तो इसमें 5 जोड़ दिया मैंने। अब इसमें एक मान के पहले इसकी कैलकुलेशन कर दी, 6×5 = 30। ये क्या हो जाएगा? x प्लस के 30/6, ये निकल के आ गया। अब कह रहा है इसमें पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है। अब इस वाले योगफल को, ये जो आया है x प्लस के 30/6, तो इसको कितने से भाग देंगे हम? टोटल 9 से भाग देंगे इसको, तो इसको आगे लिख देते हैं। x प्लस के 30/6 को भाग देते हैं हम कितने से? 9 से। 9 से भाग दे दिया इसको मैंने, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 1 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए ये वाला जो 6 है ये नीचे आ जाएगा इस जगह पे। x प्लस के 30, 6 का इसमें गुणा हो जाएगा, 6×9 = 54 बराबर के 1। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 54
54 का इसमें गुणा कर दीजिए, 54 हो गया है। अब प्लस के 30 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो अब 54 में से 30 घटा देंगे हम, कितने बचेंगे? 4, और 5 में 3 गए तो 2। तो वो संख्या कितना आ गया? संख्या निकल के आ गई हमारी 24। तो वह संख्या क्या है हमारी? 24 है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके, कोई सी भी संख्या मान लेते हैं हम। अब ये कह रहा है संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए। इस संख्या में 5 से गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद इसमें क्या कह रहा है? वो 10 जोड़ने की कह रहा है। 10 जोड़ दिया हमने, और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग दिया जाता है। मतलब ये जो प्राप्त हुआ है हमें, इसको किससे भाग देना है? इसको हमें 5 से भाग देना है। दे दिया सब 5 से भाग। अब देखिए ये 5x और ये 10 दे रखा है, तो मैं अगर चाहूँ तो इसमें से 5 बाहर निकाल के इसको x प्लस के 2 ऐसे लिख सकता हूँ। 5 से 5 कट गया। अब ये कितना निकल के आ गया? ये आ गया x प्लस के 2। अब ये आगे कह रहा है कि 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाती है। ये 5 से भाग दिया, तो 5 से भाग देने के बाद मैंने ये कैलकुलेशन यहीं पर हल करके ये इतना निकल के आ गया। अब इसमें से मूल संख्या घटाएंगे। मूल संख्या कौन सी है हमारी? x। तो इसमें से x घटा देते हैं हम। फिर कह रहा है तो क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होगा? माइनस ये कट जाएगा, माइनस प्लस 2 प्राप्त होगा। जैसा सवाल कह रहा है हमसे बस वैसा ही करते जाइए, बस ये आपकी समझ में आना चाहिए। सवाल को रटो मत, समझो। अगला सवाल देखते हैं। जिस टाइप के जितने भी सवाल हैं मैं वो सारे सवाल आपके सामने रखता हूँ। अब इस टाइप 16 में ये इतने सवाल थे, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। टाइप 15 में ज़्यादा सवाल थे, तो ज़्यादा आपके सामने थे। किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग दिया जाता है। संख्या x मान ली हमने, संख्या के 8 गुने को 4 से भाग दिया जाता है। तो संख्या का 8 गुना करेंगे, मतलब संख्या में 8 का हम भाग गुणा करेंगे। अब इस 8 गुने को क्या करेंगे? 8 गुने को हम कितने से भाग देना? हमें 4 से भाग देंगे। तो जब मैं इसमें 4 से भाग दूंगा तो कैलकुलेशन हो जाएगी 4 दूनी 8। ये निकल के आएगा हमारा 2x। कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा हमारा 2x। अब ये कह रहा है भाग देकर मूल संख्या का दुगना घटाने पर क्या प्राप्त होगा? अब मैंने इसमें भाग दिया, 4 दूनी 8, 2x निकल के आ गया। अब ये कह रहा है अब इसमें से मूल संख्या क्या है हमारी? ये रही मूल संख्या का 2 गुना। मूल संख्या का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये मूल संख्या का 2 गुना हो गया। तो मूल संख्या का 2 गुना मैं इसमें से घटाता हूँ। फिर कह रहा है क्या प्राप्त होता है? ये कट जाएगा तो कितना प्राप्त होगा हमारा? 0 प्राप्त होगा। ये टाइप नंबर 16 के 4 सवाल आपको प्राप्त हुए। 4 ही सवाल थे टाइप नंबर 16 में। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको घर बैठे आपको कोचिंग का संपूर्ण लाभ मिल सके। आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण कोचिंग, मैथ्स की कोचिंग आपके घर पर मिलेगी। प्रत्येक सवाल मिलेगा और प्रत्येक सवाल आपकी समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरी। धन्यवाद दोस्तों।